आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। क्या आपको भी लगता है कि नॉरवुड ग्रेड 6 जैसी एक्सट्रीम बॉल्डनेस पर अच्छी ग्रोथ और नेचुरल रिजल्ट पाना नामुमकिन है? क्या आप भी कंप्लीटली बॉल्ड स्कैल्प को फेस कर रहे हैं और लोगों के कमेंट सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं? देखिए इस वीडियो को एंड तक, जहां आपको देखने को मिलने वाला है एक 180 डेज का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं उनकी बिफोर कंडीशन के बारे में। इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन कंप्लीटली बॉल्ड थे, जिससे ओवरऑल बॉल्डनेस एक एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच चुकी थी। और इस कंडीशन में ये नॉरवुड ग्रेड 6 के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। लेकिन इन सब को एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट का डोनर एरिया एनालिसिस किया, जिसने इनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में एक सक्सेसफुल रोल प्ले किया, बल्कि उनके रिजल्ट्स को नेचुरल लुकिंग और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाया। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ बॉल्ड एरिया देखना काफी नहीं होता, बल्कि डोनर एरिया के फॉलिकल्स पर ही पूरा रिजल्ट डिपेंड होता है। और इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राइट कैंडिडेट सिलेक्शन और एक्सपर्ट प्लानिंग से ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया जा सकता है, जैसे कि हमने अपने इन पेशेंट के केस में अचीव किया। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प की डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी की, जिसमें स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट, डोनर एरिया कंडीशन और फॉलिकुलर हेल्थ का थरो इवैल्यूएशन किया गया। उसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जिसे लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल की हेल्प से प्रिसाइसली मैप किया गया। ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करके फेस प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। अगर आप भी बॉल्डनेस से परेशान हैं और एक प्रैक्टिकल, पर्सनलाइज्ड और परमानेंट सोल्यूशन की तलाश में हैं, तो देर मत कीजिए। आज ही QHT क्लिनिक में अपने कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। साथ ही फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प एरियाज में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किए गए, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो पाए। साथ ही क्राउन के लार्ज एरिया को कवर करते हुए स्वर्ल शेप देने के लिए सिंगल, डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल में इम्प्लांट किया गया, जिससे ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में हेल्प मिलेगी। इस पूरे केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एंड बियर्ड जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया। ट्रांसप्लांट के 30 दिन यानी 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 90% ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो चुके थे। यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पररी झड़ते हैं, ताकि उनकी रूट्स अच्छे से स्कैल्प में सेटल हो जाए। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस की हेल्प से हम आने वाले टाइम में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसके लिए ये जर्नी स्टार्ट हुई।
ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे। हेयर लाइन परफेक्टली डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही क्राउन में स्वर्ल भी अपने नेचुरल रूप में वापस आ चुका था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स इतना अच्छी तरह ब्लेंड हो गए थे कि ओवरऑल लुक पूरी तरह से नेचुरल लग रहा था। लेकिन अभी भी स्कैल्प पर काफी थिनिंग विजिबल थी, जो आने वाले अपकमिंग मंथ में हील हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और वहां किसी भी तरह का स्कारिंग साइन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, रिजल्ट्स लगातार और इंप्रेसिव होते जा रहे हैं। अगर हम पेशेंट के 180 दिन यानी 6 महीने के रिजल्ट्स को उनकी बिफोर कंडीशन से कंपेयर करें तो कहना पड़ेगा द रिजल्ट्स आर ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। जहां पहले स्कैल्प पूरी तरह से खाली थी, एक भी बाल नजर नहीं आ रहा था, आज वहां परफेक्टली फ्रेम्ड हेयर लाइन उनके नेचुरल फेशियल फीचर्स को एनहांस कर रही है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया जहां 5वें महीने तक थोड़ी थिनिंग दिख रही थी, अब वहां पूरी तरह से डेंस और नेचुरल ग्रोथ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये रिजल्ट सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मिंग चेंज नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक होप है जो सोचते हैं कि इस टाइप की कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट काम नहीं करता। साइंटिफिकली हेयर ट्रांसप्लांट के फाइनल रिजल्ट्स 10 से 12 महीने में अचीव होते हैं। कंसिस्टेंट फॉलोअप और प्रॉपर केयर से रिजल्ट हर बार निखर के आते हैं। और ये केस सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक मिथ बस्टर भी है कि नॉर्वुड ग्रेड 6 जैसी एडवांस स्टेज बॉल्डनेस पर भी अगर डोनर एरिया स्ट्रांग हो, सही क्लिनिक का चुनाव हो और एक्सपीरियंस्ड फुल टाइम सर्जन्स के थ्रू QHT टेक्निक यूज की जाए तो रिमार्केबल और लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं, जैसे कि हमने इस पेशेंट की स्कैल्प पर अचीव किए। हमारे पास अभी सिर्फ 6 महीने के ही रिजल्ट्स हैं। आगे भी हम आपके साथ पेशेंट के रिजल्ट्स शेयर करते रहेंगे। जहां सबने कहा मुश्किल है, हमने वहां ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल कर दिखाया। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। नॉर्वुड ग्रेड 6 जैसी एडवांस्ड बॉल्डनेस को पीछे छोड़ते हुए हमारे पेशेंट ने न सिर्फ बाल रिगेन किए, बल्कि अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी गेन किया। और यही QHT क्लिनिक की फिलॉसफी है। साइंटिफिकली प्लान्ड, रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स जो न सिर्फ लुक को चेंज करते हैं, बल्कि लाइफ को भी जेन्युइनली बदल देते हैं। तो अगर आप भी अपना खोया कॉन्फिडेंस और लुक वापस पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कीजिए। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। फिर यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो इनिशिएट करके मेरी सर्जरी इनिशिएट हो गई। मैं OT में गया, बट OT में जाने से पहले तक और OT में एंट्री तक मैं काफ़ी नर्वस था। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरी एज 25 है। तो इनिशियली मेरा हेयर फॉल अराउंड 2019 से काफ़ी बढ़ गया था, तो लॉकडाउन में और ज़्यादा होने लगा था। तो 2022-23 तक मेरी मोस्ट ऑफ द हेयर लाइन रिसीड हो गई थी, फ्रंटल को ज़्यादा बचा नहीं था। तो 22 के मिड से मैंने इसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। मैंने इनिशियली PRPs भी ट्राई करी थी, फिर मेडिकेशंस पे भी गया था, मैं मिनॉक्सिडिल फिनेस्टाइड भी ट्राई किया था, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था बिफोर ट्रांसप्लांट। तो मैंने इन द एंड 23 के एंड में जाके डिसीजन बनाया कि आई शुड गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। तो मैंने इसकी रिसर्च करनी स्टार्ट करी। देन आई गॉट टू नो अबाउट QHT क्लिनिक थ्रू यूट्यूब वीडियोस। तो मैंने अपनी सबसे पहली यूट्यूब वीडियो जो मैंने QHT की देखी थी वो राजपाल यादव जी की थी। वहाँ से फिर मैंने और रिसर्च करी, वो करी, फिर मैं काफ़ी
इनको लेके सेटिस्फाइड हुआ, फिर मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने का डिसीज़न बनाया था। फिर मैंने लास्ट ईयर मार्च 1 को यहाँ से सर्जरी इनिशिएट करवाई थी। जैसे मेरा सर्जरी तो शेड्यूल था मार्च 1 को, बट मैं 1 वीक पहले आया था यहाँ पे कंसल्टेशंस वगैरह के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए। तो वहाँ पे जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने मेरे को अराउंड 2500 ग्राफ्स बताए थे। तो 2500 ग्राफ्स मेरे को लगने थे। फिर जब सर्जरी डे आया तो फिर यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो इनिशिएट करके मेरी सर्जरी इनिशिएट हो गई। मैं ओटी में गया, बट ओटी में जाने से पहले तक और ओटी में एंट्री तक मैं काफ़ी नर्वस था। तो यहाँ का जो स्टाफ है क्यूएसटी का, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा, बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया कि इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब आराम से हो जाएगा काम। फिर जब सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी तो मुझे थोड़ा ये नर्वसनेस थी कि ज़्यादा दर्द पेन तो नहीं होगा, मतलब कैसे रहेगा, थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी। बट जब स्टार्ट हुआ, स्लेट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो डॉक्टर्स काफ़ी कूल थे। उन्होंने काफ़ी कंफर्ट करा मेरे को कि अब हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, अब ये होगा, अब ये होगा। तो इतना पेन मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। माइनर पेन तो एक्सपीरियंस होता है, बट डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं, तो इतना कोई बिग इशू नहीं है। और जब मेरा सर्जरी हो रहा था तो अराउंड मेरे को 100 ग्राफ्स एक्स्ट्रा लगा दिए थे। एज़ पर सर्जरी के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग उन्हें थोड़े ग्राफ्स एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो उन्होंने 100 ग्राफ्स एक्स्ट्रा लगा दिए कॉम्प्लीमेंट्री। उसका कोई चार्जेस नहीं था मेरे को। जैसे मेरी क्यूएसटी में एक प्रोसीजर होता है, जैसे मेरी जब सर्जरी कंप्लीट हो गई थी, मेरे को 1.5 डेज़ लगे थे, अराउंड अप्रॉक्स 2 ले लेते हैं। तो जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो एक चेकअप होता है विद द सीनियर सर्जन। तो जब हमारी सर्जरी होती है तो वो हमारे साथ बैठते हैं, हमें ढंग से समझाते हैं कि ये पोस्ट 7 वीक्स हमें कैसे हैंडल करने हैं, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे दवाई लेनी है। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कैसे हेड वॉश करना है। अपनी तरफ से वो हमें पूरा समझा के बताते हैं, और डिस्चार्ज हम पूरे अंडरस्टैंडिंग के बाद ही होते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। तो मुझे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर जब मैं घर गया तो रोज़ फॉलोअप कॉल्स आती थी मेरे को कि अब ऐसे करना है, हेड वॉश करना है, ऐसे सोना है, सोने के टाइम डाइपर्स या फिर क्या थोड़ा टिल्टेड इंक्लाइंड होना चाहिए हेड, सब ढंग से बताया जाता है। तो इतनी मतलब थोड़े प्रिकॉशंस तो होते हैं, मतलब पोस्ट 7 डेज़ काफ़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन क्यूएसटी सपोर्ट का टीम काफ़ी अच्छी है, हमारे साथ 24/7 कनेक्टेड रहते हैं। तो इतना बिग डील नहीं थी। जैसे जब मेरी सर्जरी हो गई थी तो डॉक्टर्स ने मेरे को पहले ही थोड़ा प्रिकॉशन दे के कहा था कि थोड़ी स्वेलिंग या आँख वगैरह पे ज़्यादा स्वेलिंग होगी तो मतलब घबराना मत, ये नॉर्मल होता है, प्रोसीजर का पार्ट है। बट लकीली मेरे को इतनी स्वेलिंग नहीं हुई थी, बस 1-2 डेज़ रही थी, वो भी बहुत कम। तो मेरे को वो चीज़ तो इतनी फेस नहीं करनी पड़ी। उसके बाद एक फ़ेज़ होता है शेडिंग फ़ेज़, उसमें हमें बताया गया था कि अगर पूरे बाल भी चले जाएँ तो हमें एफरेट नहीं होना है, घबराना नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो जब मेरी शेडिंग शुरू हुई थी तो 1-2 अराउंड, जैसे मैंने मार्च में गया था तो मैं मई जून के फर्स्ट वीक तक शेडिंग में ही चल रहा था, मेरे 90% तक शेड हो गए थे। फिर मेरे अराउंड जून मिड से रूट्स आने, फॉलिकल्स आने स्टार्ट हो गए थे। फिर अप्रॉक्स जुलाई के एंड से मुझे अच्छी खासी ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई थी। तो वैसे तो आज मैं अपनी यहाँ पे 7th PRP के लिए आया हूँ, इससे पहले मैं 6 PRPs ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूँ। मेरा ये 12th मंथ चल रहा है आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो आप देख सकते हो मेरा रिज़ल्ट कितना ठीक है, मतलब काफ़ी लाइफ चेंजिंग रूटीन हो गया। पहले जैसे ट्रांसप्लांट से पहले तक एक बालों की कंसिडरेशन रहती थी कि मतलब कैसे जाएं, कैसे करें, कैसे कॉम करें। अब कोई इतने इशूज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत हाई हुआ है और पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंजेस आए। तो काफ़ी लाइफ बदल गई 1 साल के बाद। जैसे मतलब ट्रांसप्लांट से पहले मैं काफ़ी मैंने ट्रीटमेंट्स, मतलब जो भी होता है, जो लोग कहते हैं ऐसे कर लो, काफ़ी कुछ ट्राई किया है। इन द एंड मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीज़न बनाया था, क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, काफ़ी माइंड बिल्डअप करना पड़ा था मुझे इनिशियली कि ये है तो एक सर्जरी, वो ब्ला ब्ला ऐसे सब होता है। बट जब मैंने क्यूएसटी में आया तो सबसे अच्छी बात ये थी कि दे गेव मी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो मुझे इतना फिर
वो नहीं रहा, मैं इतने डाउट में नहीं रहा, फिर मैं ट्रांसप्लांट के लिए मैंने सीधे अपना फर्म डिसीजन बना लिया और काफ़ी मेरा सही डिसीजन रहा यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके हर कोई यहाँ पे दे ट्रीट वेरी वेल। बहुत अच्छा सपोर्टिव बिहेवियर है पूरे QST क्लिनिक का, तो मुझे यहाँ पे मतलब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने के लिए। तो एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब जो भी हेयर फॉल्स या फिर बाल्डनेस से किसी भी तरीके से सफ़र कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि मतलब इस चीज़ को लेके पॉजिटिव व्यूज़ भी हैं, नेगेटिव व्यूज़ पे भी हैं। यूट्यूब पे या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाओगे, बट इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली कि हम क्या चाहते हैं, मतलब हमारे बेटरमेंट के लिए क्या है। जैसे मैंने ट्रांसप्लांट का जब डिसीज़न बनाया तो ऐसा नहीं है कि सब कह रहे थे गो फॉर इट, बहुत लोग कहते हैं कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ये हमारा खुद का डिसीज़न होता है। और एज माई पर्सनल व्यू मैं कहना चाहूँगा कि हमें इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि वन टाइम अगर थोड़ी सफरिंग, उसके बाद हमें कोई वो नहीं होते, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये हम अपने ऊपर होता है कि हम किस तरीके से ट्रांसप्लांट के बाद अपने बॉडी की केयर कर रहे हैं, अपने रूट हेयर्स के केयर करने। तो इन माई व्यू वन कैन गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। इट्स नॉट ए वेरी बिग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। और अगर सही में हेयर वापस चाहते हैं तो काफ़ी सेफ और काफ़ी फास्ट तरीका है ट्रांसप्लांट बाल वापस लाने का। तो ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ QST के लेके। मेरे को कोई वो नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, नथिंग ग्रजेस। बहुत काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहा हूँ मैं QST के लेके। आई थिंक जितना अच्छा उन्होंने मेरे को रिज़ल्ट दे दिया है मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल के अकॉर्डिंग, शायद कोई और क्लिनिक नहीं दे पाता। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बाकी ये मेरा अभी तक की 1 साल की जर्नी थी। डॉक्टर्स ने मेरे को 7 PRPs के लिए सजेस्ट कर रखा था। अभी मुझे कंसल्टेशन लेना है। इफ़ दे विल सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट्स और मोर PRPs, देन आई विल गो फॉर इट, एंड if I'll come here and share my more views also. At last, thank you QST. I am really satisfied from your work. Thanks. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।